हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो इसको आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। लोग इसके अंदर कौन कौन सा सेक्स ऑर्गन आता है, कौन कौन सा सेक्स हार्मोन होता है और कौन कौन सा ग्लैंड्स होता है। ठीक है, पूरे डिटेल्स में जानकारी लेंगे लोग, तो इस वीडियो में बने रहे लास्ट तक। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में पहले आता है ओवेरी। ओवेरी का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो पेयर्स ऑफ ओवरी विच प्रोड्यूस ऑफ एग। दोनों पेयर्स में होता है, एक ए ओवरी एक दो ओवरी होता है पेयर्स में, जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एग को और ओवा को। ठीक है, और क्या, और सिक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट करता है। ठीक है, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है, हेल्प इन फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में, और प्रोजेस्टेरोन टू मेंटेन्स प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में मेंटेन्स करता है। ठीक है, प्रेगनेंसी को। और कुछ एसेसरी सेक्स ऑर्गन होता है, जैसे एक्सटर्नल जेनाइटलिया, यानी बॉडी से बाहर। ठीक है, बॉडी से बाहर एक्सटर्नल जेनाइटलिया, जैसे मॉन्स प्यूबिस होता है, लोबिया मेजोरा, लोबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस और हाइमेन होता है। ठीक है, और इंटरनल जेनाइटलिया में आपका होता है फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स और वेजाइना। ठीक है, ये एक एक करके नॉलेज लेते हैं लोग। एक अब ओवरी के बारे में जानते हैं लोग डिटेल्स में। ओवरी क्या होता है, ओवरी प्रोड्यूस करता है फीमेल, ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमिट्स कॉल्ड ओवा। ओवा को ओवरी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसका लंबाई होता है 2 से 4 सेंटीमीटर होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर होता है ओवरी का लंबाई। ठीक है, और कवर्ड रहता है बाय ए थिन एपिथेलियम लेयर्स। एपिथेलियम लेयर से क्या होता है, कवर रहता है। ठीक है, इनक्लोजिंग द ओवेरियन स्ट्रोमा। वो स्ट्रोमा इज डिवाइड इनटू 2 रीजन। स्ट्रोमा जो होता है, ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, 2 रीजन में डिवाइड रहता है। जैसे पेरिफेरल, यानी पेरिफेरल का मतलब ओवरी के जो मतलब बाहरी वाला लेयर होता है, उसको फेरल लेयर कहते हैं। वो किस चीज़ का बना होता है, कॉर्टेक्स का बना होता है। और इनर वाला जो लेयर होता है वो किसका होता है, मेडुला का होता है। ठीक है, तो आइए अब फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं। फैलोपियन ट्यूब के बारे में, फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी इच ओवरी टू यूटेरस। इच ओवरी यानी प्रत्येक ओवरी से लेकर और यूटेरस तक इसका जो होता है ना, लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। किसका, फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट होता है। ठीक है, जो ई वाला पार्ट है ना, ई वाला पार्ट को हम बोलते हैं इनफंडेबुलम। इनफंडेबुलम। जो ई वाला बीच वाला पार्ट होता है उसको एम्पुला बोलते हैं। और ये जो यूट्रस से जो पार्ट जुड़ा रहता है फैलोपियन ट्यूब का, उसको हम बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस। तो आइए, इनफंडेबुलम पार्ट क्लोजर टू ओवरी इज फनेल शेप्ड। जो ओवरी होता है ना, उसके क्लोजर रहता है। ठीक है, और फनेल शेप का रहता है। इनफंडेबुलम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको जिसको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रेई बोलते हैं। इनफंडेबुलम जो होता है ना, उसके पास जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, फिम्ब्रेई बोलते हैं, फिम्ब्रेई। और आइए एम्पुला। एम्पुला जो होता है वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट का जो वाइडर पार्ट होता है, यानी फूला हुआ स्वेलन वाला पार्ट होता है। ठीक है, फूला हुआ पार्ट होता है एम्पुला। और इस्थमस जो नैरो पार्ट ऑफ ओविडक्ट, छोटा सा पार्ट होता है इस्थमस ओविडक्ट का। ठीक है, तो आइए हम इसके बाद, तो अब हम लोग यूटेरस के बारे में पढ़ेंगे लोग। यूटेरस, द यूटेरस इज सिंगल एंड इट इज कॉल्ड वुम्ब। यूटेरस जो होता है एक फीमेल में सिंगल होता है। ठीक है, और उसको यूटेरस, और उसको क्या बोलते हैं, वुम्ब भी बोलते हैं। ठीक है, उसको वुम्ब यानी बच्चेदानी भी बोलते हैं इसको हिंदी में। आइए, इट इज सपोर्टेड बाई लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वाल। जो पेल्विक से वाल होता है ना, उससे अटैच रहता है। ठीक है, द यूटेरस ओपन इनटू वेजाइना। यूटेरस जो है, जो यहाँ तक मेरा यूटेरस है। ठीक है, और ये क्या, वेजाइना में ओपन होता है, वेजाइना से ओपन होता है। उसके बाद यूटेरस वेजाइना में ओपन होता है थ्रू ए नैरो सर्विक्स। नैरो सर्विक्स, ये क्या है मेरा, सर्विक्स, सर्विक्स है। और ये क्या हो गया, वेजाइना, वेजाइना। ठीक है, तो द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। जो ई वाला कैविटी जो है
इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, सही, सर्वाइकल कैनाल। यूट्रस कवर्ड बाय ए 3 लेयर, यूट्रस जो होता है 3 लेयर से कवर्ड रहता है। इसको बाहरी लेयर को हम बोलते हैं पेरीमेटेरियम, पेरीमेट्रियम, और जो अंदर वाला बीच वाला जो लेयर होता है जिसमें मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और जो अंदर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रप्चर होता है, इंडोमेट्रियम। तो आइए एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में जान लेते हैं। एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी बॉडी के बाहर जो फिगर होता है उसके बारे में जानते हैं लोग, ठीक है। तो बॉडी के बाहर एक्सटर्नल जेनिटलिया में आता है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन आता है। तो सबसे पहले हम लोग मॉन्स प्यूबिस को जानते हैं क्या होता है। कजन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। जो यह होता है ना फैटी टिश्यू से और स्किन से, ठीक है। इसके ऊपर क्या रहता है, हेयर टाइप स्ट्रक्चर रहता है, बाल भी रहता है, ठीक है। और जो लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू एक्सटेंडिंग डाउन फ्रॉम मोस्ट प्यूबिस सराउंडिंग द वेजाइनल ओपनिंग। जो वेजाइनल ओपनिंग जो होता है यहाँ पे, ठीक है, ये वेजाइनल ओपनिंग है, ठीक है। इसके सराउंडिंग में जो भी ये वाला लेयर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया मेजोरा बोलते हैं। पूरा सराउंडिंग रहता है वेजाइनल ओपनिंग के। और लेबिया माइनोरा पियर्ड फोल्ड रहता है, पियर्ड फोल्ड जैसे देख सकते हैं यहाँ, एक इधर से फोल्ड है और एक इधर से फोल्ड है, पियर्ड फोल्ड है, पियर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू विथ इन लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे होता है और फोल्ड में, पियर्ड फोल्ड में रहता है। उसके बाद ये वेजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रा और ये क्लाइटोरिस, ये सब के बारे में भी बता रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ लेबिया मेजोरा जो है ना, मॉन्स प्यूबिस जो यहाँ स्ट्रक्चर है, जो हेयर टाइप का स्ट्रक्चर है, ये क्या हो गया, मॉन्स प्यूबिस। उसके जस्ट नीचे होता है लोबिया मेजोरा, जो वेजाइना जो होता है ना उसके सारा तरफ घिरे हुए रहता है, ठीक है। इसको लोबिया मेजोरा बोलते हैं। इसको यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं, यहाँ पे है। और यहाँ जो है इसको क्लाइटोरिस बोलते हैं। जो लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा जो वेजाइना के जस्ट बाहर वाला जो लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा ये वाला हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, लेबिया माइनोरा जो यहाँ है ये वेजाइना हो गया। तो ये क्लाइटोरिस के बारे में जानते हैं। क्लाइटोरिस इज होमोलोगस ऑफ पेनिस। क्लाइटोरिस जो है ना, जो मेल और फीमेल के पेनिस के जैसा होता है, ठीक है, होमोलोगस होता है उसके, ठीक है। टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है कहाँ पे, यहाँ यूरेथ्रल ओपनिंग जो होता है ना उसके ऊपर सा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो बहुत सेंसिटिव होता है फीमेल में, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं। यहाँ पे है क्लाइटोरिस, ठीक है। और हाइमेन मेन इंपॉर्टेंट है, ए मेम्ब्रेन कवरिंग द ओपनिंग ऑफ वेजाइना पार्शियली मतलब कवर किए हुए रहता है वेजाइना को, जो होता है ना ये वेजाइना है इसको कवर किए हुए रहता है हाइमेन पार्शियली, ठीक है। तो द हाइमेन इज ऑफ्टन ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस, जो हाइमेन होता है ना फर्स्ट क्वाइटस के दौरान यानी फर्स्ट सेक्स के दौरान क्या होता है, टूटता है। बहुत सारे वुमेन में, बहुत सारे फीमेल में फर्स्ट क्वाइटस के दौरान यानी फर्स्ट इंटरकोर्स यानी फर्स्ट सेक्स के दौरान ये टूट जाता है, बहुत सारे वुमेन में, बहुत सारा फीमेल में नहीं टूटता है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। हाउएवर इट कैन बी ब्रोकन बाय ए सडन फॉल, जबकि यह टूट जाता है एकाएक अचानक गिर जाने से, ठीक है, सडन फॉल। इंजर्शन ऑफ ए वेजाइनल टेम्पॉन, जब वेजाइना में वेजाइनल टेम्पॉन को यूज करती है फीमेल्स, उसके दौरान भी क्या होता है, ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है। और हॉर्स बैक राइडिंग यानी घोड़सवारी करने के दौरान, साइकिल चलाने के दौरान भी क्या होता है, हाइमेन का रप्चर हो जाता है, हाइमेन फट जाता है, ठीक है। तो इन सम वुमेन हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस, यानी क्वाइटस के बाद भी
क्वाइटस के बाद भी कुछ ऐसे फीमेल्स होती हैं जिसमें क्या होता है, हाइमेन का रप्चर नहीं होता है, हाइमेन नहीं टूटता है। ठीक है, तो वहीं लिखा हुआ है इन फैक्ट्स द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलिएबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। उसके प्रेजेंस और एब्सेंस पर हम फीमेल्स को दोषी नहीं कर सकते हैं कि ये वर्जिनिटी फीमेल्स है। ठीक है, तो इस आपके साइकिलिंग के दौरान भी टूट सकता है, कहीं अचानक से गिर जाने के दौरान, या फीमेल जब बचपन में दौड़ती है उसके दौरान भी क्या हो जाता है, हाइमेन का रप्चर हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन बताएं। मेडिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू।